मान लेते हैं कि हमारे पास ये पर्टिकुलर एक एरिया है, ठीक है, ये पर्टिकुलर क्या है, एरिया, और इसमें से क्या करने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करने वाली है, क्रॉस करने वाली है, क्लियर है। तो यहां से जो फ्लक्स की वैल्यू, जो फ्लक्स का जो फॉर्मूला बेसिकली निकल के आता है, वो जो है वो किन किन बातों पे डिपेंड करना चाहिए, वो एक तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे डिपेंड करना चाहिए, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे डिपेंड करना चाहिए कि कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, क्या 2 फील्ड लाइन क्रॉस कर रही हैं क्या, या चारों फील्ड लाइन क्रॉस कर रही हैं, क्लियर है। तो फील्ड लाइंस पे तो डिपेंड करेगा, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि तो साथ साथ इस एरिया पे भी तो डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर आप एरिया बढ़ा देंगे, एरिया बढ़ा देंगे और आपके पास फील्ड लाइंस ज्यादा हैं, तो फील्ड लाइंस भी अगर ज्यादा है तो फ्लक्स भी ज्यादा है, एरिया बढ़ा दिया तो फ्लक्स ज्यादा है, क्लियर। अब फील्ड लाइंस कांस्टेंट है और एरिया बढ़ा रहे हो तो फ्लक्स ज्यादा नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत सारी फील्ड लाइंस हैं, बहुत सारी फील्ड लाइंस इधर से आ रही है कंटिन्यू, 1000-1500 फील्ड लाइन आ रही है और आपके पास एरिया इतना सा है, तो क्या होगा, फ्लक्स कम आएगा, सिंपल सी बात है, बहुत कम लाइनें इसमें से क्रॉस करेंगी, बहुत सारी लाइनें आ रही है मान लो, तो बहुत कम लाइनें इसमें से क्या करेगी, क्रॉस। लेकिन अगर मैं इन फील्ड लाइंस को तो कांस्टेंट रखूं, 1500 फील्ड लाइंस हैं, समझ में आ रहा है, 1500 फील्ड लाइंस हैं, लेकिन इस एरिया को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, एरिया को बढ़ा दिया, तो एरिया को बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा क्रॉस करेंगी कि नहीं करेंगी, सोचो, आ रही है बात समझ में। तो जो फ्लक्स है वो एरिया पे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड करता है, तो डायरेक्टली डिपेंड करता है, तो E डॉट डी ए इसका एक्सप्रेशन आ जाता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल जो फ्लक्स होता है वो क्या आ जाता है, E डॉट डी ए। डॉट प्रोडक्ट क्यों आता है आपको ये सोचना है, क्लियर है, मैं बताता हूं, देखो ये एरिया है, ये फील्ड लाइन है, अब ये एरिया का जो वेक्टर होता है, किसी भी एरिया का जो वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड या इनवर्ड माना जाता है, ठीक है। अब ये हाथ एक 3D सरफेस है, मतलब ये इधर भी एरिया है, इधर भी एरिया है, क्लियर है, इधर भी एरिया है, इधर भी एरिया है, तो ये वाला जो एरिया होगा इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड मान लो आप, किसी भी 2D सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है, तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ये इधर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा, लेकिन फील्ड वेक्टर किधर होगा, इधर होगा, फील्ड भी तो वेक्टर है, ई भी तो क्या है, वेक्टर, ये इधर होगा और ये इधर होगा, तो बोलो 180 डिग्री का एंगल बनेगा नहीं बनेगा, डॉट प्रोडक्ट में 180 बनेगा, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे पास एरिया भी है और फील्ड लाइन भी है, ध्यान से सुनो, अगर हमारे पास एरिया भी है और फील्ड लाइंस भी हैं तो भी फ्लक्स जीरो हो सकता है, कैसे होगा, देखो एंगल बहुत डिपेंड करता है, मान लो कि ये एरिया वेक्टर अभी ऐसे था और फील्ड लाइन ऐसे थी, समझ में आ रहा है कि हाँ cos 180 जाएगा या cos 0 डिग्री जाएगा इधर से, तो बन जाएगा, फ्लक्स बन जाएगा, लेकिन अब देखो ये एरिया वेक्टर आपकी तरफ हो गया, अरे एरिया वेक्टर अभी इधर था,